इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा इसराइल के लिए फिर कभी खतरा नहीं बनेगा। ये बयान एनक्लेव में जंगबंदी नाफिज होने के दूसरे दिन आया है। कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों से हुई जंगबंदी ट्रंप के अमेरिकी सदर के तौर पर हलफ लेने से पहले इतवार को शुरू हुई। सोमवार को एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के सौदे को सिक्योर करने में मदद के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया। इजराइल के वजीर आजम ने यह भी दोहराया है कि वो बचे हुए बंधकों की वापसी को भी यकीनी बनाएंगे। जंगबंदी के पहले दिन 3 इजरायली बंधकों को उनके परिवारों से मिलाया गया, जब हमास के लड़ाकों ने उन्हें उनके हवाले कर दिया। इसके बाद वेस्ट बैंक से 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। इजराइल में बंधकों के सेहतियाब होकर घर लौटने पर खुशी और जश्न का माहौल था। वहीं गाजा में इमदाद ले जाने वाले 900 से भी ज्यादा ट्रक मंडे को गाजा में दाखिल हुए, जो जंगबंदी मुआहदे में बताए गए रोजाना के यहाँ पे टैरिफ से ज्यादा थे। आपको बता दें कि जंगबंदी मुआहदे के तहत रोजाना 600 ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की बात कही गई है। यूएन ने कहा है कि जिंदा बचे लोगों की मदद बढ़ाने के लिए तैयार मुहिम के तहत गाजा में इमदाद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले इतवार को जंगबंदी नाफिज होने के बाद 630 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। जंगबंदी का पहला फेज 6 हफ्ते तक चलने वाला है, जिसके दौरान जो है दोनों फरीक मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत करेंगे, जिस पर अभी तक इत्तेफाकी राय नहीं बन पाई है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो यहाँ पर 2 स्टेट थ्योरी की बुनियाद पर इजराइल के साथ अमन के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब्बास ने कहा है कि इसका मतलब ये होगा कि फिलिस्तीन रियासत और इजराइल सिक्योरिटी और अमन के साथ साथ रहेंगे। कई जहाई से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अमन मज़ाकरात की बुनियाद 2 स्टेट थ्योरी हो रही है, लेकिन नेतन्याहू ने एक आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत पर मुत्तफिक होने से बार बार इनकार किया। उन्होंने जंग के बाद के गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी रोल को भी नामंजूर कर दिया है। इजराइल हमास के बीच जंगबंदी मुआहदा क्या नाफिज हुआ, नेतन्याहू के लिए जैसे मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले जंगबंदी में रुकावट बनने पर इजराइल के लोग उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। अब जंगबंदी होने के बाद खुद उनके वजीर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि सरकार गिरने की भी नौबत आ गई है। जंगबंदी मुआहदा होने के बाद से ही इजरायली सरकार में अंदरूनी कलेश की खबरें सामने आ रही हैं, जहां बेंजामिन नेतन्याहू की इत्तेहाद सरकार को उनके वजारत के वजीर ही धमकी दे रहे हैं कि जंगबंदी के बाद अगर लड़ाई फिर से शुरू नहीं हुई तो वह नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। नेतन्याहू को यह धमकी इजराइल के शिद्दत पसंद वजीर खजाना बेजलाल स्ट्रेजिच ने दी है। उन्होंने सफाइयों से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू 6 हफ्ते में जंगबंदी के पहले मरहले के खत्म होने के बाद गाजा में जंग फिर से शुरू नहीं करते हैं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। साथ ही स्मोट्रिच ने कहा है कि उन्हें इस बात का यकीन मिला है कि इजराइल जंगबंदी के पहले फेज के बाद जंग फिर से शुरू करेगा, जिसमें गाजा में बंधक बनाए गए 33 लोग घर लौटेंगे और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे फेज में जंग को खत्म करने और बाकी बंधकों को भी वापस लाने पर चर्चा की जाएगी। स्मोट्रिच ने यह भी कहा है कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसके लिए सभी टारगेट्स पूरे नहीं हो जाते हैं। वाज़ेह रहे कि मजहबी शिद्दत पसंद लीडर यहाँ पर स्मोट्रिच ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वोट किया था, लेकिन अभी भी सरकार में बने हुए हैं। अगर वो सरकार छोड़ते हैं तो नेतन्याहू की अक्सरियत खत्म हो जाएगी और इससे सरकार गिर सकती है। इसके बाद वक्त से पहले इलेक्शन हो सकता है। इस बीच इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी वजीर इतमार बेन ग्विर पहले से ही इस जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ अपना इस्तीफा दे चुके हैं।